अल्लाह की तौफीक से नेकी की है, यही समझ के की है कि ये जिंदगी की पहली नेकी है, इससे पहले कुछ नहीं किया। गुज़श्ता किसी नेकी पे नजर नहीं गई और जो भी नेकी की है समझा कि जिंदगी की पहली नेकी है। इतने खालिस बंदे बन जाओ कि खोट निकल जाए, अल्लाह से ऐसा ताल्लुक जुड़ जाए। हुज़ूर गौस आज़म फरमाते हैं कैसा ताल्लुक, अल मुहिब्बु ला यमलिकु शैया युसल्लिमुल कुल्ला इला महबूबिही। जो मुहिब होता है ना रब और रसूल का, वो खुद किसी चीज का मालिक ही नहीं रहता, उसके हर शय के मालिक खुदा और मुस्तफा होते हैं, हर चीज के मालिक हुजूर होते हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा काफिर में और मुसलमान में फर्क क्या है। अगर यही बात आपको याद रह गई तो आज के जलसे का मकसद पूरा हो जाएगा। एक सेंटेंस है, एक जुमला है, फकीर की बात। फकीरों की बातें ऐसी होती है। कहा काफिर में और मुसलमान में फर्क क्या है। फकीर बोला कहने का बहुत आसान फर्क। का क्या फर्क है। कहा काफिर वो है अपनी मर्जी का मालिक होता है, काफिर वो है अपनी मर्जी का मालिक होता है कि जो मन चाहता है वो करता है, जो मर्जी में होती है वो करता। काफिर वो है जो मर्जी का मालिक होता है और खरा मोमिन वो है जो पूरी जिंदगी उस मालिक की मर्जी पे गुजार देता है। तो ईमान से बताएं हम मर्जी के मालिक हैं या मालिक की मर्जी पे चल रहे हैं। तवज्जो तलब बात, हम मर्जी के मालिक हैं या मालिक की मर्जी पे चल रहे हैं। नहीं, चलना तो मालिक की मर्जी पे चाहिए, लेकिन हम मर्जी के मालिक बने हुए हैं। क्या मतलब, यानी वो करते हैं जो मन चाहता है, वो छोड़ देते हैं जिसे रब चाहता है। तवज्जो तलब बात, मिसालें दे रहा हूं एक दो। ये जब कोई फौत हो जाए भाग भाग के लोग जनाजा पढ़ने जा रहे होते हैं। आप वो बंदे भी देखेंगे जिन्हें साल भर मस्जिद में कभी नहीं देखा होगा, हालांकि वो फर्ज किफाया है, उलमा तशरीफ फरमाए। भाग भाग के दुनिया जा, जनाजा लेट किया जा रहा है। जी अभी फलां मलक साहब, राजा महाराजा साहब, चौधरी साहब, MNA साहब, नाजिम साहब नहीं पहुंचे, जनाजा लेट कर। हालांकि इमामुल अंबिया ने फरमाया 3 चीजों में कभी देर न करो। बेटी बेटा जवान हो जाए शादी में देर न करो, फर्ज नमाज का वक्त हो अदायगी में देर न करो, कोई फौत हो जाए जनाजा पढ़ने में देर न करो। हम लेट कर रहे हैं क्योंकि इमामुल अंबिया फरामीन हमने पुश्त पीछे डाल दिए, वो याद ही नहीं। और रसूल क्या कहते हैं, हम कहते हैं फुलां भी आ रहे, अब वो भी भाग भाग के आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं जी रुक जाना मुझे जनाजे में शरीक होने देना। पूछो एक एक बंदे को पकड़ के जनाजा क्यों पढ़ने आए हो, क्यों जनाजे की नमाज पढ़ने आए हो। वो कहेंगे अल्लाह का हुक्म है। तो उनसे पूछो वो पूरा साल जो 5 वक्त की कभी नहीं पढ़ी वो किसका हुक्म था। तुझे जनाजे में देखा है, 5 वक्त के सजदों में कभी नहीं देखा जो फर्ज ऐन था। बता अगर जनाजा रब के हुक्म की तामील में पढ़ने आया है तो 5 वक्त की क्यों छोड़ी है, वो किसका हुक्म था। उसने 750 बार हुक्म दिया था, वो छोड़ दिया। जनाजा क्यों पढ़ रहा है, ताकि बिरादरी बेस पे एक बाजी बन जाए, अदल बदल हो जाए। उनका मरा मैं पढ़ने जाऊं, मेरे मरेंगे तो वो पढ़ने आए। और बंदों से ताल्लुक तो तुझे याद रहे, रब का ताल्लुक क्यों छोड़ दिया। तो जनाजा पढ़ रहे हैं बिरादरी के ताल्लुक पालने के लिए, खुदा और मुस्तफा का ताल्लुक पालने के लिए नहीं। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हम मन चाहे पे चलते हैं, रब चाहे पे नहीं चलते। कि मन चाहता है तो जनाजा पढ़ दिया और 5 वक्त की रब चाहता उसे छोड़ दिया। तो किसको धोखा दे रहे हैं। इसी तरह ईद की नमाज भागम भाग भड़कीले कपड़े पहन के दुनिया जा रही है, भागम भाग ईद की नमाज पढ़ने के लिए। उन्हें पूछे भाई ईद क्यों पढ़ना है, आपको पूरा साल कभी नहीं देखे। कहेंगे अल्लाह का हुक्म है। तो पूछिए वो 5 वक्त की किसका हुक्म।
इसका मतलब यह है कि दीन का वो हिस्सा उस पे अमल करते हैं जिसे मन चाहता है, यानी दीन का भी वो हिस्सा कि जिसको मन चाहता है उसे अपना रहे हैं, रब चाहते उसे छोड़ रहे हैं। किस तरह उसे राजी किया जाए, कैसे उसे धोखा दिया जा सकता? अल्लाह फरमाता है नादान तू खुद धोखे में है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, तू खालिस बंदा बन। अल्लाह फरमाता है सुनो रब का पैगाम है, फरमाया मनज़ल्लज़ी करा अलैया बाबी फलम अफ्तह लहू, कहो मेरे बंदो कोई तो बाजू खड़ा करके बताए जिसने खुलूस दिल से मेरे दरवाजे पे दस्तक दी और मैंने दरवाजा न खोला हो। दरवाजे पे दस्तक दी हो, कौन है? बाजू खड़ा करके बताए मनिल्लज़ी, कि जिसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह कहता है, और मैंने दरवाजा न खोला हो। तो दस्तक तो हम भी दे रहे हैं, दस्तक मेरे अली शाह ने भी दी थी, दस्तक गरीब नवाज ने भी दी थी, हम भी दे रहे हैं। हमारे नहीं खुलते, उनके खुल गए थे। क्यों? कि हम सिर्फ वो अपनाते रहे जो मन चाहता है, वो करते रहे जो रब चाहता है। आपको बता रहा हूं बंदे का रब से ताल्लुक कैसे जुड़ता है। जब बंदा खड़ा हो जाए, जब बंदा खालिस और मुखलिस हो जाए, अल्लाह का बंदा बन जाए, उस वक्त कनेक्शन मिल जाता है। जब कनेक्शन मिल जाए फिर लाइटें ऑन हो जाती हैं, फिर रोशनी आने लगती है। इमामुल अंबिया के उलामों, ये कनेक्शन लेने के लिए और लाइट का रिश्ता कायम करने के लिए हमें मुखलिस बंदा बनना होगा और इमामुल अंबिया का सच्चा गुलाम बनना होगा। मुनाफिकत छोड़नी होगी। मुनाफिकत क्या है हमारी? जलसा हुआ तो आलिम के सामने बैठ के खिताब भी सुन लिया, घर गए तो नेट पर और टीवी पे बैठ के इंडिया की फिल्म भी देख ली। यही है ना। हमारे घरों में कुरान भी रखा है और मेजों पर फिल्मी मैगजीन भी पड़े हैं। हमारी गाड़ियों में तिलावत की कैसेटें भी हैं, इंडिया के फिल्मी गाने भी हैं। हमारी कोचों को देखो, हमारी बसों को देखो, ये मुनाफिकत। बाहर लिखा है अल्लाह नबी वारिस, अंदर इंडिया की फिल्म चल रही है। कभी नहीं सोचा आपने? मैं जुमा पढ़ाने के लिए जा रहा था, एक टैक्सी में बैठा, एक तरफ हुजूर सैयदना पीर मेर अली शाह की तस्वीर थी और दूसरी तरफ इंडिया की एक कजरी की तस्वीर लगा रखी। मैंने कहा मेरे भाई ये क्या और ये क्या है? सोचिए ना कि हमने ये तय कर लिया है कि नेकी और बदी, सच और झूठ, हक और बातिल, शैतानत और इस्लाम, इसे लेके चलना इकट्ठे। इस तरह यार कभी राजी नहीं होता। उसे खालिस बंदे चाहिए, मुखलिस बंदे चाहिए, जिनकी नीयतों में खुलूस हो, जो हर खोट से पाक हो। इकबाल कहता है बातिल कोई पसंद है, हक ला शरीक है। बातिल कोई पसंद है, हक ला शरीक है। शिरकत में आना है, हक को बातिल न कर कबूल। इकबाल कहता है सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। अल्लाह के खालिस बंदे बन जाएं। इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह की इज्जत की कसम, रहमतें खुद बढ़ के इस्तेमाल करती है। हर कदम पे अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल हो जाती है, मगर मुखलिस बन जाए। अल्लाहु अकबर। और हम एक तो ये है कि अपने कुछ अमाल ऐसे हैं कि मुखलिस नहीं बन सके। दूसरा ये है हमारी गुत्ती में हराम दाखिल किया जा रहा है। हमारी गुत्ती में हराम दाखिल किया जा रहा है। और मुझे वो हुजूर की हदीस याद आ रही है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं सयाती ज़मानुन अलन नास, सयाती अलन नास ज़मानुन। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा, ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिन्हु अमिनल हलाल अम मिनल हराम। फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा, लोगों याद रखना, कि बंदे को परवाह नहीं होगी कि मैं हलाल ले रहा हूं कि हराम ले रहा हूं, मैं हलाल खा रहा हूं कि हराम खा रहा हूं, किसी को परवाह नहीं होगी। तो हमारी गुत्ती में हराम दाखिल किए जा रहा है।
जो इसलिए बता रहा हूं शायद कुछ लोग बच जाएं, इसलिए बता रहा हूं। ये जो पेप्सी है ना, ये जो हम पेप्सी पीते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास किताब है, इनका एक अंग्रेज एमटी गलेज, उसने किताब लिखी, और बैरूत से अहमद शकर, प्रोफेसर अहमद शकर बैरूत यूनिवर्सिटी के, उन्होंने फिर उस पर मजीद तहकीक और रिसर्च करके इस बात को साबित किया। वो लिखता है ये जो पेप्सी है, पेप्सी ये जो हम पीते हैं, ये पेप्सीन से, इसमें पेप्सीन शामिल होती है, और पेप्सीन खिंजीर के मैदे से हासिल की जाती है। उसके मैदे का लुआब होता है, उससे खास चीज एक जुज हासिल किया जाता है, उसको पेप्सी में शामिल किया जाता है। और ये जो मैकडोनल्ड्स पे और केएफसी पे पेप्सी चल रही है ना, ये बाहर की है, और वहां भीड़ लगी है और टेबल पे जगह कोई नहीं, और लोग वो पेप्सी, हम खुद भी कहते हैं भाई बाहर की है तो वो दे दे, हमें पेप्सी बाहर की चाहिए, वो दे दे, उसमें पेप्सीन शामिल है। इसी तरह ये जो खिंजीर है, खिंजीर, इसके गोश्त के कई नाम हैं अंग्रेजी में, एक पोर्कर भी है, पोकर, एक इसका नाम बेकन भी है। हमारे पाकिस्तान में बेकन हाउसेज स्कूल बने हैं, हमारे पाकिस्तान में बेकन स्कूल बने हैं, हमारे बड़े बड़े लीडरों के और अफसरों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। किस स्कूल में? कि जिस स्कूल के नाम का मतलब ही खिंजीर का गोश्त है। खिंजीर के गोश्त के नाम पर स्कूलों के नाम रखे गए, और हमारे बच्चों की गुत्थी में अंग्रेज की तालीम दाखिल की जा रही है, उनके किरदार पर अंग्रेज की तहजीब का रंग चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह इमामुल अंबिया के गुलामों, ये जो लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं हमारी बच्चियां, ये सुर्खी जो लगाती हैं, वो एमटी गलेज लिखता है कोई सुर्खी यूरोप की बनी हुई ऐसी नहीं कि जिसमें खिंजीर की चर्बी शामिल न की जाए। खिंजीर की चर्बी शामिल करते हैं, और उसका सबब उसने बयान किया कि इस इंसानी जिस्म का एक टेम्परेचर होता है, एक हरारत है जिस्म की, हर वक्त जिस्म गर्म रहता है, 97-98 की डिग्री पे जिस्म गर्म रहता है, इससे बढ़ जाए तो फिर बुखार होता है। अब डॉक्टरों से पूछें तो इमामुल अंबिया के गुलामों, वो कहते हैं हमारा ये तजर्बा है कि किसी भी जानवर की चर्बी सिर्फ हाथ पे रख दो तो पिघल जाती है जिस्म की गर्मी से, मगर खिंजीर की चर्बी चूंकि नहीं पिघलती, इसलिए हम उसे सुर्खी में इस्तेमाल करते हैं कि ओठों पे लगाएं तो वो बह न जाए पिघल के। और हमारी बहू बेटियां जाती है दुकानों पे, आगे पीछे डब्ल्यू विल्सन पे गई, पता है ना फलां जगह से बाहर की चीजें मिलती, उन्हें कहती हमें बाहर की देना, यानी जिसमें खिंजीर की चर्बी शामिल होती है। गुस्ल भी किया शरीफ तरीके से, कपड़े पहने पाकीज़ा, सारा कुछ करके आईने के सामने आके आखिर में खिंजीर की चर्बी हो तो ला युबालिल मरो मा अखज़ मिनो, 15 सदियों पहले हुजूर ने फरमाया परवाह ही नहीं होगी क्या ले रही हूं, क्या ले रहे हैं। इसी तरह उसने लिखा है कि ये लक्स साबन, उसने नाम लिखे हैं साबनों के, केमी में, लक्स में हराम जानवरों की चर्बी शामिल होती है। इस तरह बाहर से जो खुश्क दूध आ रहा है उसमें हराम जानवरों की चर्बी शामिल होती है। ये सूरत हाल, हमारी दुआएं कहां से कबूल हो, हमें सजदों की लज्जत कहां से नसीब हो जब घुट्टी में हराम जा रहा है। खुदा के लिए सोचिए इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो आने वाली नस्लें तो टोटली तौर पर कुफ्र की गोद में चली जाएंगी। दुआएं इसीलिए कबूल नहीं हो रही। ये जो मशकूक खुराक है, और ये मेरा एक दोस्त इंग्लैंड से आया अपनी फैमिली के साथ, उसके बच्चों ने कहा कि हमें मैकडोनल्ड्स जो है ना उससे कुछ चीज ला के दें। मैं भी साथ चला गया। मैंने कहा मालूम तो करते हैं वहां जो चिकन चल रहा है, वो मुर्गे जो बर्गर में डालते हैं वो कहां से आ रहे हैं। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये सारे यूरोप से आते हैं, और यूरोप में तो तकबीर पढ़ के ज़बह ही नहीं करते, वो तो बिजली का करंट लगाते हैं, ये झटका देके उन्हें मार देते हैं। वो सारा चिकन जो बर्गर में, मैकडोनल्ड्स पे, केएफसी पे इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने कहा ये सब यूरोप से आ रहा है, सब हराम है।
और हमारे बच्चे बड़े बड़े अफसरों के बच्चे वहां जाके खाते पीते हैं। तो मैंने एक दो बंदों से कहा, मैंने कहा कि तुम भी ये इस्तेमाल करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने हमें बचा के रखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं वहां से आता है। यहां नौकरी जरूर करते हैं मगर कभी खाया पिया नहीं, इसलिए कि हराम चिकन आ रहा है। कहां से दुआएं कबूल हो, कहां से इबादतों का नूर पैदा हो, कहां से माए फिर तारक बिन ज़ियाद जने, कहां से दीनी हमीयत और गैरत लाए कि जिनकी नस्लों की गुत्ती में हराम शामिल किया जा रहा है। एक रब और रसूल से ताल्लुक न रहा, कुरान से ताल्लुक न रहा, सजदों से ताल्लुक न रहा, बंदगी न रही, और दूसरी तरफ इन गलत चीजों से ताल्लुक जुड़ गए। इन्होंने तो हमें रूहानी तौर पर मार दिया। इसलिए हुजूर के गुलामों, ये जलसे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आए और कानों का चस्का पूरा करके चले गए। बड़ा बड़ा सवाद आया था, कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं। अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा था, इकबाल ने कहा था, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी है गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। और इकबाल ने उस वक्त कहा, तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग, कि तू वहां के इमारत घरों की है तामीर, कि तेरी तामीर ही तेरे जिस्म की, तेरे किरदार की उनके माहौल में हुई, उनकी तालीम से हुई। तेरे अंदर दीनी गैरत कहां से आए, इस्लाम का जज्बा तेरे अंदर कहां से पैदा कर, गला तो गोंठ लिया है मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ताजदारे कायनात की तालीम से वाबस्ता हो जाए, अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, घर के माहौल को इस्लामी बनाए, अलमारियों से कुरान निकाले और झोलियों तक लाएं। कौन सी नेमत है जो ताजदारे कायनात ने हमारी झोली में नहीं डाली? इमामुल अंबिया फरमाते हैं, इन्न हाज़ल कुरान मअदुबतुल्लाह, आका फरमाते हो मेरे उम्मत, ये जो मेरे रब का कुरान है, ये सिर्फ कुरान नहीं, मेरे रब का दस्तरखान है। फरमाया तुम्हें हर नेमत इसी दस्तरखान से मिल जाएगी, इसे न छोड़ना। दुनिया की हर नेमत, उकबा की हर नेमत इसी दस्तरखान से मिलेगी, कुरान को न छोड़ना। हमने उस दस्तरखान को लपेट के अलमारियों में बंद करके रख दिया। कहां से ये चीजें नसीब? अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया के गुलाम हुजूर के एक सहाबी थे, हजरत शुराहबील बिन हसना। कहीं मुजाहिद गए ना जिहाद पे, वो भी साथ चले गए, बूढ़े से आगे। एक बहुत बड़ा किला था काफिरों का, उस पे अटैच करते थे, मगर वो दरवाजा भी नहीं तोड़ा जा रहा था और दीवारों पे चढ़ नहीं सकते थे, बहुत मजबूत और ऊंची दीवारें थी। कई हफ्ते हो गए। एक दिन वो जो ईसाई थे या काफिर, वो किले की दीवार पे चढ़े और उन्होंने कहा, मुसलमानों पलट जाओ, तुम्हारे हाथों में और बाजुओं में ये ताकत नहीं है कि किला फतह हो सके, ये बहुत मजबूत दीवार है, तुम्हारे हाथों में कुव्वत नहीं कि तुम इसे मुसख्खर कर सको, नहीं होगा, चले जाओ वापस। जब बार बार उन्होंने कहा ना हाथों में और बाजुओं में ताकत नहीं है, तो ये हुजूर के बूढ़े सहाबी खड़े हो गए, फरमाने लगे, हम आलम असबाब के हवाले से इसे फतह कर रहे थे, असबाब के भरोसे, असबाब के ताल्लुक से फतह कर रहे थे, और अब तुमने कहा कि हाथों में ताकत नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम इन हाथों ने कई बार मुस्तफा के हाथ छुए, ये हाथ यार के हाथों में रहे हैं। तुम कहते हो बाजुओं में ताकत नहीं, और इन बाजुओं के घेरे में कई बार मुस्तफा आए, मेरे सीने लगे। सुनो अल्लाह की इज्जत की कसम, यहां मुस्तफा के ऐसे ऐसे गुलाम बैठे हैं। वो इशारा कर रहे थे दूसरों की तरफ कि तुम्हारा ये किला, तुम कहते हो दीवारें बहुत मजबूत, इसे सिर्फ इशारा कर देना उंगली से, तलवार चलाना तो लग रहा, हमला करना तो लग रहा, तुम्हारे किले की दीवारों को सिर्फ इशारा कर दे उंगली से, तो पूरे किले को जमीन में उतार सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख इस्लामी में लिखा, हिस्टोरिकल फैक्ट, उस बूढ़े सहाबी का अपना हाथ अब अभी ऊपर से नीचे नहीं आया, पूरा कला जमीन में उतर गया। अल्लाह ने फरमाया तू दूसरों की बात क्यों करता है, तू भी तो उन्हीं में से है।
और तू भी उन्हीं में से, तेरी अदा क्यों खाली जाए, पूरा किला जमीन में उतार के रख दिया। ये कुव्वत कहां से? यब्तशु बिनूरिल्लाह, यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, यतकल्लमु बिनूरिल्लाह, यस्मउ बिनूरिल्लाह, यमशी बिनूरिल्लाह। वो रब के नूर से पकड़ते थे, वो रब के नूर से तकते थे, रब के नूर से बोलते थे, रब के नूर से सुनते थे और रब के नूर से चलते थे। इसलिए कि तन से मन तक कुरान का नूर था, अंदर से बाहर तक मुखलिस मोमिन थे, तो मंजिल खुद बढ़ बढ़ का इस्तेकबाल करते। लेकिन आज हम रो रहे हैं, जलसों की कमी नहीं है, महफिलों की कमी नहीं है, बहुत जलसे हो रहे हैं, जो दीवार देखो इश्तिहारों से भरी है, लेकिन उसके बावजूद जिल्लत इज्जत में नहीं बदल रही, मुल्क की बेचैनी चैन में नहीं बदल रही, जरूरियात जिंदगी तक हमारी पूरी नहीं हो रही। दुनिया का इस वक्त गरीब से गरीब मुल्क कोई नहीं कि जहां लोड शेडिंग होती हो। ये तवज्जो तलब बात, पूरी दुनिया में गरीब से गरीब मुल्क कोई नहीं जहां लोड शेडिंग होती हो। हमारे मुल्क में आप तसव्वुर करें कितनी लोड शेडिंग होती है। ये जरूरियात जिंदगी है, इससे आगे आराम है, आसाइश है, उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं करते। हम तो अभी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सके। उसका सबब क्या है? नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी मेजार की अक्सरियत हरामखोर हो गई। दफ्तरों में जाओ, ऐसे लगता है कुर्सी पे अफसर नहीं, कुत्ता बैठा है। नाम पूछो तो नाम है गुलाम हुसैन, नाम है गुलाम रसूल, और रसूल की कोई झलक नजर नहीं आती, हुसैन का कोई किरदार नजर नहीं आता। इस तरह जालिम दुनिया के कुत्ते और पुजारी बन के बैठे हैं। और नीचे से ऊपर तक देख लीजिए क्या हो रहा है। जिस दौर में कब्रों में पड़ी हुई मैयतों की इज्जतें महफूज न हो, बेगैरत हुक्मरानों तुम्हें तो खुद इस्तीफे दे जाने चाहिए थे, तुम्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए था कि हमें शर्म आ रही है तख्त में बैठते हुए। और मुर्दे कब्रों में महफूज न हो, उनकी आबरूरेज़ी हो रही है, और ये दांत निकालते फिर रहे हैं। इन्हें कुछ खबर नहीं कितनी चीखें बुलंद हो रही है, कितने सफेद पोश लोग मंगते बन गए, कितने गरीबों की इज्जतें लुट रही हैं, और इन्हें एहसास तक नहीं बेगैरत लीडरों को, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। जुल्म का बाजार गर्म है, घर घर आग लगी है, उन्हें एहसास ही कोई नहीं, परवाह ही कोई नहीं। वो इस तख्त के लिए इस तरह मर रहे हैं और इस तरह आपस में लड़ रहे हैं कि जिस तरह इनके बाप के मरने के बाद ये इन्हें विरासत में मिला है। इनकी विरासत इस मुल्क की मट्टी में 50 लाख औरतों के सुहाग दफन है। ये मुल्क बना था मेरे मुस्तफा के नाम पर, सुना था घरों पे डाके पड़ते हैं। हुजूर के गुलामों, अब पूरे मुल्क में डाका पड़ चुका है। आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है? पढ़ो, वो गैरतमंद कालम निगार जो मुल्क के वफादार है, उनके कलम पढ़ो। नशेमन ही के बिकने का जो गम होता तो क्या गम था, मगर इन बेचने वालों ने गुलशन बेच डाला। मुल्क पे ऐसे हालात कभी नहीं आए थे, मगर इन्हें शर्म और हया कोई नहीं है। चीन का हुक्मरान कैसे होने चाहिए मैं आपको बताऊं। चाइना का हुक्मरान, अचानक कोई ऐसी बीमारी लगी कि कुव्वत समात खत्म हो गई, सुनने की कुव्वत खत्म हो गई उसकी। वो इतना रोया कि सारे वजीर जमा हो गए। आगे कहने लगे कि ये मुसीबतें आती रहती हैं, आप क्यों इतना रो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। सुनना उसका जवाब। उसने कहा लस्तु अबकी लिल बलियतिन नाज़िला वलाकिन्नी अबकी लिमज़लूमिन यसरखु बिल बाब फला अस्माउ सौतहु। वो कहने लगा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझ पे मुसीबत क्यों आई है, मेरे सुनने की कुव्वत क्यों चलेगी। रो उन गरीब मजलूमों के लिए रहा हूं जो आप मुझे आवाज देंगे, मैं उनकी आवाज सुन नहीं सकूंगा। जो मेरे दरवाजे पे दस्तक देंगे, मैं सुन नहीं सकूंगा। मुझे उन गरीबों का ख्याल आ रहा है। अब क्या बनेगा? लेकिन चूंकि मुखलिस था, अल्लाह ने दिल में ये बात डाली। कहने लगा चलो कान चले गए, मेरी आंखें तो सलामत है, मेरी आंखें तो सलामत है।
तो उसने कहा मुल्क में कानून पास कर दो और ऐलान कर दो हर जगह पर कि जिस पर जुल्म हो वो लाल किस्म की कमीज पहन ले। मैं घोड़े पे चढ़ के हर रोज अपने इलाके का गश्त करूंगा। अब मेरी आंखें तो सलामत, जिस गरीब ने लाल कपड़ा पहना हुआ मैं समझ जाऊंगा इस पे जुल्म हुआ है। ऐसे हुक्मरान चाहिए। हमने चूंकि जब से आंख खोली है हरामखोर देखे, बदयानत देखे, बेगैरत हुक्मरान देखे, हमें मालूम ही नहीं गैरतमंद हुक्मरान कैसे होते हैं। हमें मालूम ही नहीं बाकिरदार हुक्मरान कैसे होते हैं। अब आपको बताऊं जिनके दिल में रब का खौफ हो वो कैसे होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने वाले हो वो कैसे होते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह, जिन्हें उमर सानी कहते हैं, फारूक आजम के किरदार की झलक थी इनमें। उमर बिन अब्दुल अजीज, इनके दौर में जो हुक्मरान थे, उर्दन में जो इनका गवर्नर था, उसने 2 टोकरियां खजूर बड़ी आला किस्म की हदिये के तौर पे भेजी, गिफ्ट के तौर पे। जिस तरह भेजते रहते हैं ना बादशाहों की टीसी और खुशामदी लोग तोहफे भेजते हैं, तोहफे भेजने के लिए उसने 2 बड़ी आला किस्म की खजूरों की टोकरियां भेज दी।